आप सभी को मैं आज एक बात कह के जाना चाह रहा हूँ। वैसे तो ये है कि आप सभी लोगों के सामने सही समय पर आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात, एक संदेश कुशवा समाज को करना चाहता हूँ। अभी जो आप लोगों ने एक मुकाम हासिल किया है, ये कोई अकेले बीएल कुशवा ने नहीं किया है। इसमें आप सभी लोगों की बहुत मेहनत लगी है, और केवल एक विधानसभा की नहीं, चारों ही विधानसभा के लोगों ने, पूरे जिले की कुशवा समाज ने अपनी अपनी ताकत लगाई है, एकता दिखाई है, तभी जाकर के आपका झंडा बुलंद है आज की डेट और विषम परिस्थितियों में। तो मैं एक दिल से बात कहना चाहता हूं, जो दिल से बात मैंने राजनीति में आने से पहले भी कही थी, मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहता हूं। जब मेरे पास में जब फैक्ट्री का काम चल रहा था, तो समाज के करीबन 50 मौजूदा लोग आए थे, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई, हमारे इस धौलपुर की राजनीति की जो व्यवस्था है वो बहुत ही गड़बड़ाई हुई है। आज के दौर में जिन चीज़ों की जरूरत है वो चीज़ें हमारे नेता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे वोट होते हुए, हमारे सबसे ज़्यादा वोट होते हुए भी, और हम हार जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा। यही बात हुई थी। तो मैंने कहा था कि भैया, मैं अपने उद्योग जगत में खुश हूँ, मेरी बढ़िया फैक्ट्री चल रही है, बढ़िया सारे काम धंधे चल रहे हैं, और मैं लोगों को रोजगार देकर के मदद कर रहा हूँ अपने लोगों की, और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं तो बिना राजनीति के ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो राजनीति कर रहे हैं उनको ही करने दो। तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि अगर उनसे काम चल रहा होता, जो राजनीति कर रहे हैं, अगर उनसे काम चल रहा होता तो हम आपके पास क्यों आए। तो मैंने फिर इनको एक बात कही कि अगर ऐसी बात है कि केवल मेरे आने से समाज का कुछ भला हो सकता है, समाज की इज्जत में अगर इजाफा हो सकता है, तो मेरी एक बात को समझो। बात क्या थी, मैंने इनको निवेदन किया था कि भाई, जैसे एक परिवार के अंदर एक मुखिया होता है तो वो परिवार तरक्की करता है। हम तुम सभी के घरों में होता है। अगर हमारे तुम्हारे घरों में अगर 4 मुखिया कर दिए जाए तो परिवार आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो मैंने उन सभी से यही कहा कि जैसे एक परिवार में एक मुखिया होता है, और वो मुखिया समझदार जो व्यक्ति होता है परिवार में, उसी को चुना जाता है, जो हर तरीके से सक्षम होता है, दिमागी तौर पर भी, बाहर उठक बैठक के हिसाब से भी, बोलने चालने के हिसाब से भी, शरीर के हिसाब से भी, बाकी सब चीजों को देख करके अपना अपना नेता चुनते हैं अपने घर के अंदर, और फिर उसका साथ देते हैं हर तरीके से। वो जैसा कहता है वैसा करते हैं, तभी तो परिवार आगे बढ़ता है। तो मैंने ये कहा था कि ठीक है, ऐसे ही अगर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपना एक मुखिया चुनना पड़ेगा। समाज के अंदर जब तक हम अपना एक मुखिया नहीं चुनेंगे तब तक समाज का भला नहीं होगा। और मैंने ये भी कहा था कि आप मुखिया का चुनाव जब करो तो आंख बंद करके मत करो। मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी मुखिया चुन दो, आप मुझे चुन दो, ऐसा मत करो। मैंने स्पष्ट कहा था कि आंख बंद करके मुखिया नहीं चुनना है। पूरे होशो हवास में हर तरीके से सोचो कि हमारे आज के मुखिया के अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी है, जो अन्य ताकतों से, कोठी और महलों से जो आदमी टक्कर ले सके। तो मैंने ये कहा था कि ये बात हम गांव के प्रत्येक गांव चल चल के देखेंगे। 300 गांव थे। समाज के लोगों ने मुझे बताया कि हमारे चारों विधानसभाओं में कुशवा समाज के 300 गांव आते हैं और मोहल्ले आते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था कि हम 300 गांव में खुद चलेंगे और अपनी ये बात रखेंगे कि भाई, हम सब एक जगह इकट्ठे होकर के अपने एक नेता का चुनाव करेंगे। जैसे एक परिवार में एक नेता की जरूरत होती है, ऐसे ही समाज के अंदर भी हमें एक नेता चुनना पड़ेगा, और नेता ऐसा चुनना पड़ेगा जो हर तरीके से सक्षम हो। तो हम सब गांव में गए थे, आप सब लोगों को पता है। मेरा राजनीति में आने से पहले चारों विधानसभाओं के एक गांव का दौरा किया था मैंने। शायद ही कोई एक आध गांव ऐसा बचा होगा जो जिसमें और भी समाज के लोग हों या थोड़े कम हों, तो इसलिए वहां तो शायद नहीं गए हों, लेकिन जो प्योर कुशवा के गांव थे उन सब में मैं खुद गया था पूरी टीम के साथ। तो वहां पर एक बात रखी थी। बात यह थी कि जब हम समाज का नेता चुनेंगे एक जगह इकट्ठा होकर के, तो जब उसका चुनाव हो तो सभी लोगों को बुलाया जाए, सभी गांव के लोगों को, जितने भी जो अपने 300 गांव और मोहल्ले हैं, तो उनमें से जो मुखिया बैठे होंगे आगे, और जो नेता हैं और नेता बनना चाहते हैं, उन सबको आप स्टेज पे बिठा लो। जो नेता अपने आप को मानते हैं और नेता बनना चाहते हैं, तुम जिनको बनाना चाहते हो उनको भी बिठा लो।
और स्टेज में बिठाने के बाद में जो जनता जनार्दन बैठा होगा हमारे पूरे 300 गांव से, जो हर गांव के मुखिया बैठे होंगे सामने, उन सभी मुखियाओं से ईमान धर्म से पूछ लो कि आज के दौर में कैसे नेता की आपको जरूरत है। अगर वे सभी मुखिया ये कह दें कि नहीं हमें राम सिंह चाहिए, तो ईमान धर्म से सब राम सिंह के साथ हो जाओ। अगर कह दें कि हमें हरिओम चाहिए, तो ईमान धर्म से हरिओम के साथ हो जाओ। अगर कह दें बीएल चाहिए, तो बीएल के साथ हो जाओ। अगर समाज कह दे कि राम बिहारी चाहिए, तो राम बिहारी के साथ हो जाओ। लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी कि अगर एक बार नेता चुन लिया जाता है, अगर समाज एक बार किसी को नेता चुन देती है, यानी पूरा समाज ये कह देता है कि हमें तो भाई रामवीर चाहिए, तो फिर ईमान धर्म से सब लोग उस रामवीर के साथ लग जाओ। उसके बाद में भी अगर कोई नहीं मानता है, समाज ने अगर चुन दिया कि रामवीर चाहिए, और फिर भी अगर पीएल नहीं मान रहा है कि नहीं मैं भी चुनाव लड़ूंगा और मैं तो प्रजातंत्र के अंदर हूं और ये है वो है, तो फिर उसका स्वागत इन फूल मालाओं के साथ में नहीं, जूतों की मालाओं के साथ होना चाहिए। यही बात तय हुई थी। लेकिन आप लोगों ने कड़वी दवाई नहीं पिलाई। सही बात है। आप लोगों ने थोड़ी सी शर्म कर ली कि अब इसमें जूते क्या मारेंगे। आप सबने देखा कि इस समाज की एकजुटता को तोड़ने के लिए कोटी और महरों ने मिलकर के ऐसा षड्यंत्र रचा कि मेरे रिश्तेदार को मेरे सामने खड़ा कर दिया, जबकि वो चाहता तो दूसरी सीट में भी जा सकता था अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती, और वो भी ऐसी पोजीशन में जब समाज का एक बेटा अंदर पड़ा हुआ था। सही बात है। उसकी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ करके समाज की इज्जत के लिए लड़ रही थी। पूरा समाज एकजुट होकर के काम में लगा हुआ था। लेकिन धन्य मानता हूं धौलपुर की जनता के लिए और धौलपुर विधानसभा के लिए कि उन्होंने एक गांव में भी उसको घुसने नहीं दिया। एक गांव में घुसने नहीं दिया। और इस बात को जहां तक समाज मान गई कि कुशवाहा समाज की एकता देखनी हो तो पूरे हिंदुस्तान में धौलपुर में जाकर के देखो। तो इस चीज का तो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन आज मैं फिर कहता हूं आपको कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होना पड़ेगा। जैसे बीमार आदमी होता है ना, बीमार आदमी का इलाज करने के लिए दवाई कभी मीठी दी जाती है क्या? कड़वी होती है ना। इंजेक्शन कड़वा होता है, गोली कड़वी होती है, सब कड़वा ही होता है, तभी उसका इलाज होता है। तो ऐसे ही ऐसे कोठी और महलों के जो चमचे हैं, इनका इलाज जूते के साथ करना पड़ेगा। और जब तक आप इलाज नहीं करोगे तब तक ये समाज के लिए हमेशा कोई न कोई मुर्गा सामने रख दिया जाएगा समाज को तोड़ने के लिए। और मैं उन सबको कहता हूं, मेरी कोई बुराई नहीं है किसी नेता के साथ में। मैं आज चैलेंज करता हूं, इसको नोट कर लो वीडियो के अंदर और पूरी समाज को दिखा देना जाकर के। मैं आज बीएल कुशवाहा अपने बाप का नहीं, अगर पूरी समाज इकट्ठी होकर के किसी एक नेता का बोल दे कि भाई बीएल अब तेरी नहीं, 51% लोग हम फलाने व्यक्ति के साथ में हैं, मैं ईमान धर्म से कह रहा हूं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आज भी इस चीज के लिए चैलेंज कर रहा हूं। जितने भी धौलपुर जिले में नेता हैं अपने, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज के बीच में आओ। समाज के बीच में समाज से पूछो कि समाज क्या चाहती है। अगर हमारे 1 लाख लोगों को बिठा लो, 1 लाख में से अगर 51,000 लोग किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले दें, तो मैं तन से, मन से और धन से मैं उस आदमी के साथ हो जाऊंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा। और अगर समाज के लोग को लगता है कि बीएल कुशवाहा अभी जिंदा है, वो हर तरीके से सक्षम है, उसके पास टीम है, उसके पास पैसा है, उसके पास जूता है, तो बाकी लोगों को आप रोक लो। सही बात। या तो बीएल को चुन लो या किसी और को चुन लो। मैं शांति से घर बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समाज नहीं बिखरना चाहिए। ये समाज को बहुत मुश्किलों से बनाया है। ये समाज की तिरंगी बड़ी मुश्किलों से तैयार है। तो आप सभी बुजुर्गों को मैं कह रहा हूं और युवाओं को कह रहा हूं, जो भी नेता मिलता है उसको पकड़ लो और बिठा लो कि गंगाजली उठा, तू इस चीज के लिए तैयार है क्या कि समाज के बीच में बैठने के लिए तैयार है क्या? जो भी नेता हो उसको पूछ लो खुल्लम खुल्ला। बीएल तो आज भी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग सोते रहेगा और ये ख्याल करते रहेगा, अरे यार ये तो फलाने का साड़ू है, ये तो फलाने का चाचा है, ये तो फलाने का भैया, इसमें काजूते मारे, अरे दो भाई मेरे में दो। अगर मैं ना मानूं तो आप चुनाव कर लो दोबारा से। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि एक बार चुन के हमने कोई गलती की है, तो मैं दोबारा से भी चुनाव मारने के लिए तैयार हूं।
को फलाने डेट को मीटिंग होगी और 300 गांव के लोगों को बुलाया जाएगा। मैं आज भी उस चुनौती के लिए तैयार हूं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि नेताओं को जिसके भी संपर्क में है, आज जब भी आपके संपर्क में आए उसको बिठा के पूछो कि तू गंगा जली पे हाथ रख और वीडियो बना अपना, जैसे बीएल कुशवाहा बना के गया है। अपना वीडियो बना और चैलेंज स्वीकार कर कि समाज अगर तुझे तेरे समर्थन में आएगी 51%, तो ही तू राजनीति करेगा, अन्यथा उस व्यक्ति के साथ रहेगा जो समाज ने चुना है। तो इतना ही बस कह करके मैं बात को विराम देता हूं। जय कुशवाहा समाज।